एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ईस्टर्न मैजिक एकेडमी दिखाई जाती है, जहाँ पे कई सारे बच्चे इंटरव्यू के लिए आए थे। बताते हैं कि इस एकेडमी में जो सुपीरियर मैजिकल पावर वाले बच्चे होते हैं सिर्फ उन्हीं का एडमिशन होता है, यानी जो एप्लीकेंट है उसके 3% से भी कम ही लोग हैं जो हर साल एकेडमी में सिलेक्ट हो पाते हैं। तभी हमें प्रोफेसर क्लाउड लूची दिखाए जाते हैं जो कि सारे ही बच्चों को देख रहे थे और सोचते हैं कि इस साल पता नहीं कौन सिलेक्ट होगा। तभी उनकी नजर माशा पे जाती है जो फील्ड के बीचों बीच एक्सरसाइज कर रहा था, जिससे वो शॉक होते हैं। फिर वो देखते हैं कि वो इनविजिबल चेयर पे बैठा है। हमें तो पता था कि माशा अपनी स्ट्रेंथ का यूज कर रहा है। फिर प्रोफेसर क्लाउड लूची की नजर ब्रैड एंड रेग्रो पे भी जाती है जो कि माशा के पीछे ही खड़े थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग ऐसी अजीब हरकतें क्यों कर रहे हैं। फिर सभी के सामने क्लाउड लूची आता है। सारे बच्चे देख के उसे शॉक रह जाते हैं क्योंकि वो इस साल का 7th बेस्ट कमिंग अप मेज था, जिससे वो तो बहुत ही ज्यादा खुश होता है और उसे बच्चों की चीजें बहुत अच्छी लगती है। लेकिन माशा इस बात से ज्यादा इम्प्रेस नहीं था, जिससे लूची उसे गुस्से से देखता है। उसके बाद लूची सभी बच्चों को बैठने के लिए कहता है, लेकिन वहाँ पे कोई सीट्स नहीं थी। तभी वो अपने मैजिक से वहाँ पे सीट्स ले आता है और साथ ही वो स्काई से पेपर भी लाता है, जिससे सारे ही बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं एंड उसे चीयर करने लगते हैं। लेकिन तभी माशा कहता है कि हम तो क्लासरूम में भी जाके एग्जाम दे सकते थे, जिससे लूची को तो उस पर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। अब जब सब पेपर्स देखते हैं तब सारे ही बच्चे शॉक रह जाते हैं क्योंकि पेपर में जो वर्ड्स थे वो हिल रहे थे और वो एक जैसे नहीं थे। लूची बताता है कि यही तो तुम्हारा टेस्ट है, तुम्हें सारे ही क्वेश्चंस को एक लाइन में लाके आंसर देना है, जिससे सारे ही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब ब्रैड एंड रेग्रो भी कंफ्यूज थे क्योंकि माशा के पास मैजिक नहीं था, तो वो ये एग्जाम कैसे दे पाएगा। माशा फिर उन वर्ड्स को रुकने के लिए कहता है, लेकिन वो वर्ड्स माशा की बात नहीं सुनते हैं, जिससे माशा को गुस्सा आता है और वो अपनी पेन तोड़ देता है। पेन टूटने के साथ ही वो वर्ड्स भी रुक जाते हैं और वो एक लाइन में लग जाते हैं। फिर माशा लूची के पास जाके बताता है कि उसका एग्जाम पेपर कंप्लीट हो चुका है। लूची को बिलीव नहीं होता है, लेकिन जैसे ही वो पेपर देखता है वो तो शॉक ही रह जाता है। अब अलग अलग एग्जाम में माशा क्लियर कर रहा था। वो अपने स्ट्रेंथ एंड स्पीड से सारे ही एग्जाम क्लियर करता जा रहा था, जिससे सारे ही बच्चे शॉक होते हैं। फिर आराम से वो क्रीम पफ भी खाता है, जिससे तो लूची को बिलीव ही नहीं होता कि ये लड़का कर क्या रहा है। फिर लूची को गुस्सा आता है और वो टेस्ट बहुत ही हार्ड कर देता है। वो वहाँ पर एक मेज बनाता है और सभी बच्चों को उसके अंदर जाके मेज क्लियर करने के लिए कहता है और कहता है कि ये मैजिकल मेज है, यहाँ पे हर पड़ाव में कुछ ना कुछ ट्रैप्स आते रहेंगे और तुम्हें 30 मिनट में इस मेज से बाहर निकलना है। यहाँ माशा को समझ नहीं आ रहा था कि ये अजीब सी मेज क्यों है। तभी एक लेमन नाम की लड़की उसके पास आती है और कहती है कि क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकती हूँ। तो माशा पूछता है कि ऐसा क्यों। तो वो कहती है कि ये एफिशिएंट रहेगा, हम दोनों इजीली मेज क्लियर कर पाएंगे, जिससे माशा उससे हाँ कह देता है। तो वो थैंक यू कहती है, दोनों साथ में जाने लगते हैं। यहाँ पे लेमन को समझ नहीं आ रहा था कि कौन से ट्रैप आएंगे, लेकिन वो छोटी छोटी चीजों से टकरा के गिर रही थी। या तो उसे मॉन्स्टर पकड़ रहे थे या उसके पीछे क्रीचर पड़ रहे थे। इन सब चीजों से माशा बहुत ही शॉक होता है। फिर वो एक गड्ढे में गिर जाती है तो माशा कहता है कि हमें जल्दी चलना होगा और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी लेमन उसे रोकती है और कहती है कि मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दे सकती हूँ। फिर वो अपनी पावर का यूज करके माशा को बांध देती है। माशा पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो सॉरी कहती है और कहती है कि मैं तब से तुम्हें धोखा दे रही थी और मुझे तुम्हें यहाँ पे रोक के रखना था, उसके मेरे पर्सनल रीजंस हैं। माशा कहता है कि लेकिन मैं यहाँ नहीं रुक सकता हूँ और अपने हाथ और पैर खोल देता है और उससे कहता है कि मुझे भी ये टेस्ट क्लियर करना होगा, मेरे भी उसके रीजंस हैं, और ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है, जिससे लेमन बहुत ही ज्यादा शॉक रह जाती है। तभी लेमन के पीछे एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है जो लेमन पे अटैक करने वाला था। लेमन को बिलीव नहीं होता है कि ऐसे भी मॉन्स्टर होते हैं। वो अपने वॉन्ड से उस मॉन्स्टर पे अटैक करने वाली थी, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर उसकी वॉन्ड भी तोड़ देता है। लेमन को लगता है कि अब वो मॉन्स्टर उसे नहीं छोड़ेगा क्योंकि उसने माशा को इतनी बुरी तरीके से डिसीव किया है, इसीलिए उसका कर्मा है, और वो हार मान ही लेती है। लेकिन उसी टाइम पे माशा वहाँ आ जाता है और वो एक पंच में ही उस मॉन्स्टर को गिरा देता है और कहता है कि रियल लाइफ में ऐसे कोई मॉन्स्टर नहीं होते हैं, जिससे तो लेमन बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। फिर माशा वहाँ से उसे चलने के लिए कहता है। उसके बाद लेमन उससे पूछती है कि तुम मुझे लेने के लिए वापस क्यों आए, जहाँ पर वो कहता है कि अगर तुम्हारा और मेरा रीजंस एक जैसे हुए तो मुझे बहुत ही बुरा लगता अगर तुम ये राउंड क्लियर नहीं कर पाती, जिससे वो लेमन को वहाँ से चलने के लिए कहता है। लेमन कहती है कि हम दोनों ये राउंड क्लियर नहीं कर पाएंगे, लेकिन माशा कहता है कि अभी भी हमारे पास टाइम है, तुम चिंता मत करो।
यहाँ पे लूची देखता है कि अभी तक माशा ने ये लेवल क्लियर नहीं करा है, जिससे तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। लेकिन तभी कुछ टूटने की आवाजें आने लगती हैं, जिससे सारे ही बच्चे शॉक हो जाते हैं। हम देखते हैं कि माशा मेज की सारी दीवारों को तोड़ते तोड़ते एकदम आगे तक आ चुका है। लूची को तो ये देख के बिलीव ही नहीं होता है कि भला मेज की दीवार ऐसी कोई कैसे तोड़ सकता है, क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल मैजिक से बनाई हुई दीवारें थी। हेडमास्टर ये सब कुछ देख के बहुत इम्प्रेस होते हैं, लेकिन तभी सारे बच्चे माशा का पोस्ट करने लगते हैं और कहते हैं कि माशा ने चीटिंग करी है, जिससे माशा को भी बुरा लगता है। लेकिन तभी लेमन सबके सामने बताती है कि इसमें माशा की गलती नहीं है। लूची उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लेमन सबसे कह देती है कि उसने जानबूझ के माशा को इतनी देर से रोक के रखा था। ये सब मैंने प्रोफेसर लूची के कहने पे किया है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत ही गरीब हैं और उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर मैं माशा को रोकने में कामयाब हो जाऊंगी तो वो मुझे स्कूल में एडमिशन दे देंगे। इतना बड़ा धोखा मिलने के बाद भी माशा मुझे बचाने के लिए वापस आया और उसने फाइनली मुझसे शादी करने के लिए कहा। माशा कहता है कि मैंने तो तुमसे शादी करने के लिए नहीं कहा। दरअसल में लेमन जब माशा के साथ जाने के लिए अग्री नहीं होती है क्योंकि उसे चोट लग गई थी, तो माशा उसे अपनी पीठ पर बैठने के लिए कहता है, जिस पर वो कहती है कि तुम्हें बर्डन होगा। तो माशा कहता है कि मुझे बर्डन उठाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिससे लेमन तो उस पर बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। अब लूची लेमन पे गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुमसे ज्यादा यूजफुल तो कोई स्कम भी होगा। तुम्हें अपनी स्टुपिडिटी क्या अपने पेरेंट्स से मिली है, अब तो तुम्हें अपनी पूरी लाइफ इसी तरह मिजरेबल जीनी पड़ेगी। उसके बाद लूची अपनी वॉन्ड उठाता है और फिर वो लेमन से कहता है कि अगर तुम में ताकत है तो मुझे चैलेंज करो, तो ही मैं मान पाऊंगा कि तुम सच कह रही हो। तभी वहाँ पे माशा आता है और वो लूची की वॉन्ड तोड़ देता है, जिससे सभी शॉक हो जाते हैं। इवन ब्रैड एंड रेग्रो भी शॉक रह जाते हैं और कहते हैं कि माशा ने तो हद ही क्रॉस कर दी। लूची उसके ऊपर बहुत ही चिल्लाता है। तभी हेडमास्टर वेलबर्ग वहाँ आ जाते हैं। उसके बाद वो लूची से कहता है कि अब सारे बच्चों की एग्जाम मैं लूंगा और वो भी एग्जामिनेशन हॉल में, और तुमसे तो मैं अकेले में बात करूंगा, जिससे तो लूची शॉक रह जाता है। फिर वो माशा को अपने साथ लेके चला जाता है। फिर वो माशा से पूछता है कि ये तुम्हारा लास्ट इंटरव्यू है, यहाँ पे तुम्हें सब सवालों के जवाब देने हैं, जिस पर वो हाँ करता है। वो कहता है कि तुमने हमारी एकेडमी चूज क्यों करी, जिस पर माशा कहता है कि ये मैंने मेरी फैमिली के लिए चूज करी है। सबको ये जवाब बहुत अजीब लगता है, लेकिन हेडमास्टर वेलबर्ग को ये जवाब सही लगता है। उसके बाद हेडमास्टर उससे पूछते हैं कि उस लड़की को तुमने मेज में क्यों बचाया, जबकि तुम्हें पता था कि तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। जिस पर माशा कहता है कि अगर मैं उसे नहीं बचाता तो मुझे बाद में रिग्रेट होता, इसलिए मैंने उसे बचाया। हेडमास्टर कहते हैं कि तुम कुछ भी करने से पहले सोचते नहीं हो। अगर वो वॉल्स बहुत ही पावरफुल होती हैं और तुम उसे नहीं तोड़ पाते तो माशा कहता है कि वो वॉल्स को टूटना ही था, तभी तो मैं ये लेवल क्लियर कर पाता। हेडमास्टर कहते हैं कि तुमने अभी बाहर की दुनिया नहीं देखी, इसीलिए तुम ऐसा कह रहे हो। उसके बाद हेडमास्टर कहते हैं कि मान लो अगर तुम्हारे सामने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर आ जाए जिससे तुमको लड़ना हो, मान लो वो मॉन्स्टर मैं ही हूँ, और ऐसा कि उसके सामने एक क्रीचर ले आते हैं, साथ ही उस क्रीचर के आगे एक डॉल होती है। माशा पूछता है कि ये क्या है, तो हेडमास्टर बताते हैं कि ये डॉल में उस इंसान की सोल है जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो। तभी हम देखते हैं कि रेग्रो भी होश हो जाता है और रेग्रो की सोल उस डॉल में आ जाती है। हेडमास्टर कहते हैं कि अगर ये नाइफ उस डॉल के अंदर चली गई तो तुम्हारा प्रीशियस पर्सन मर जाएगा। ये सुनते ही माशा को गुस्सा आता है और वो उस नाइफ को पंच करता है, लेकिन उससे तो माशा को खून निकल आता है। जहाँ पर हेडमास्टर कहते हैं कि हर बार तुम्हारी ताकत काम नहीं आएगी, ये बहुत ही पावरफुल मैजिक है। लेकिन उसी टाइम माशा अपना हाथ उस ब्लेड के नीचे रख देता है, जिससे उसे बहुत ही खून निकलने लगता है। ये देख के सभी हैरान रह जाते हैं। हेडमास्टर समझ जाते हैं कि माशा अपने लव्ड वंस को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है और ये भी उसका एक टेस्ट था। उसके बाद रेग्रो की सोल रेग्रो में चली जाती है। हेडमास्टर उससे कहते हैं कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी ताकत का यूज ना कि सिर्फ दूसरों को मारने के लिए बल्कि बचाने के लिए भी करते हैं, और तुम वो दोनों ही चीजें बहुत अच्छे से कर सकते हो, जिससे वो उसकी तारीफ करता है। जिस पर माशा कहता है कि आपने अभी पूछा था ना कि आप जैसा कोई पावरफुल इंसान अगर मुझसे लड़ेगा तो मैं क्या करूंगा, तो मैं उसे पंच करके गिरा दूंगा, जिससे सभी शॉक रह जाते हैं और उसे बदतमीज कहते हैं। लेकिन हेडमास्टर हंसते हैं और उसे ईस्टर्न मैजिक एकेडमी में एडमिशन दे देते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि माशा उसकी क्लास में गया है, जहाँ पे टीचर उसे लॉक खोलना सिखाती हैं, लेकिन माशा अपनी पावर का यूज करके लॉक तोड़ देता है, जिससे टीचर उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगती हैं। उसके पास बैठा हुआ लड़का सोचता है कि इस ईयर के बच्चे तो बहुत ही वियर्ड है, होपफुली ये लड़का मेरा रूम पार्टनर ना हो। उसके बाद वो लड़का अपने रूम की तरफ जाने लगता है, लेकिन जब वो अपने रूम के बाहर पहुंचता है तो वो देखता है कि वहाँ पे डोर नहीं है। तभी हम पीछे माशा को डोर लेके खड़े हुए देखते हैं। वो लड़का भी उसे देख के शॉक रह जाता है। वो लड़का खुद को एज ए फिन इंट्रोड्यूस करता है, माशा भी खुद को इंट्रोड्यूस करता है, जिससे फिन को माशा बहुत ही नॉर्मल लगता है। लेकिन उसके बाद माशा अपने सारे ही मसल्स के नाम बताने लगता है, जिससे फिन को तो बहुत ही वियर्ड लगता है।
उसके बाद माशा फिन से पूछता है कि हम डिवाइन विजनरी कैसे बन सकते हैं। तो फिन बताता है कि जो यहाँ पे जो भी एग्जाम होगी, जो भी टास्क होंगे, उसके लिए हमें गोल्ड, ब्रॉन्ज और सिल्वर कॉइन्स मिलते हैं और ज्यादा से ज्यादा जो कॉइन्स जमा करेगा वही डिवाइन विजनरी बनेगा और उसके साथ साथ तुम्हें अपने मार्क्स भी अप रखने पड़ेंगे। ये सब सुनते ही माशा तो बहुत ही शॉक रह जाता है क्योंकि उसे तो लगा था कि ये सब उसकी पावर से ही हो जाएगा और बहुत ही अपसेट हो जाता है। अब फिन सोचता है कि मैं माशा से थोड़ा दूर ही रहूंगा, लेकिन तभी माशा अपने क्रीम पफ्स लेके आता है और वो फिन को भी खाने के लिए देता है, जिससे फिन भी शॉक रह जाता है। इन दोनों क्रीम पफ्स खाते हैं और इसके साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको और भी एनिमेज या आने वाले एपिसोड देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जरूर क्लिक करें और जल्दी से हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।